प्रेग्नेंट नागिन चुड़ैल। एक जंगल में एक नागिन जो कि गर्भवती होती है, उसके पेट में गोली लगी होती है और वो खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई तड़प रही होती है। वो अपनी जान बचाने की गुहार लगा रही होती है, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं होता। तभी वहाँ गर्भवती नागिन की दोस्त जो कि एक चुड़ैल होती है, वो वहाँ पर आती है और वो चुड़ैल नागिन को इस तरह देख कर घबरा जाती है। वो नागिन से कहती है, ये सब क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा? मुझे बस एक बार उसका नाम बता दो कि तुम्हारी ये हालत किसने की है। ऐसा कौन है जिसने मेरी दोस्त की जान लेने की कोशिश की है? मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। तुम मुझसे वादा करो कि जिसने भी मेरी और मेरे बच्चे की जान ली है, तो तुम हम दोनों की जान का बदला उससे लोगी। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। वादा करो मुझसे, वरना मेरी आत्मा यहाँ वहां भटकती रहेगी। मैं वादा करती हूँ, जिसने भी तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान लेने की कोशिश की है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी मौत का बदला मैं उससे खुद लूंगी। मगर तुम बताओ, किसने तुम्हें मारा है? गर्भवती नागिन ये बताने से पहले ही दम तोड़ देती है। चुड़ैल के लिए सबसे बड़ी पहेली ये बन जाती है कि नागिन को मारा किसने, और उसे उसकी मौत का बदला भी लेना था। चुड़ैल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बाद जब चुड़ैल को कोई रास्ता नहीं मिलता, वो अपने एक मित्र चुड़ैल से ये सारी बातें बताती है। तभी उसकी मित्र चुड़ैल उससे कहती है, ये तो बहुत कठिन समस्या है और इस समस्या से निकलने का एक ही रास्ता है, ऋषि मुनि। अगर इस जंगल के जो ऋषि मुनि हैं, उनको तुम प्रसन्न कर दो तो वो तुम्हें कोई ना कोई तो रास्ता देंगे जिससे तुम उस कातिल का खात्मा कर सकती हो। चुड़ैल को अपनी मित्र चुड़ैल की बात समझ में आ जाती है। कुछ दिन बाद चुड़ैल वन में कड़ी तपस्या करती है ताकि वो ऋषि मुनि को प्रसन्न कर सके, और कुछ समय बाद उसकी तपस्या से ऋषि मुनि प्रसन्न हो जाते हैं और वो चुड़ैल के सामने प्रकट होकर उससे कहते हैं, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तो बताओ क्या चाहती हो तुम? मैं ऐसी शक्ति चाहती हूँ जिससे मैं अपने मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब पा सकूं, और जिसे मैं ढूंढना चाह रही हूँ उसकी तस्वीर मेरी आंखों में छप जाए। मैं जो कुछ भी देखना चाह रही हूँ वो मैं आंखें बंद करके देख सकूं और मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊं। तथास्तु, जो तुमने वरदान मांगा है, मैं वो वरदान देता हूँ तुम्हें, लेकिन कभी भी इस वरदान का गलत इस्तेमाल मत करना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और चुड़ैल अपनी आंखें बंद करके गर्भवती नागिन के जीवित होने के आखिरी दिन को देखती है, जिसमें उसे दिखाई देता है गर्भवती नागिन अपनी नागिन के अवतार में जंगल में यहाँ वहाँ घूम रही होती है। तभी वहाँ उस राज्य का राजकुमार आता है। राजकुमार को शिकार करने का बहुत शौक होता है। जब राजकुमार शिकार करने के लिए निकलते हैं, तब उनके सामने गर्भवती नागिन आ जाती है। राजकुमार उस नागिन से डर जाते हैं, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। वो नागिन को डराने के लिए जैसे ही अपनी बंदूक उसके सामने रखते हैं, तब नागिन राजकुमार को डराने के लिए अपना फन फैलाती है। राजकुमार डर जाते हैं और अफरा तफरी में उनसे बंदूक चल जाती है और वो बंदूक नागिन के पेट में जाकर लगती है। नागिन घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। राजकुमार डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। ये सब देखकर चुड़ैल की आंखें लाल हो जाती हैं। गुस्से से वो फौरन एक नागिन का रूप लेकर राजकुमार के महल जाती है और महल में घुसते ही वो अफरा तफरी मचा देती है और गुस्से से राजकुमार को काट लेती है, जिसके बाद राजकुमार घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ राजकुमार की माँ आती है। राजकुमार की माँ ये सब देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और वो नागिन से माफी मांगती है, लेकिन वो चुड़ैल नागिन गुस्से में उसकी माँ को भी काट लेती है। तभी वहाँ राजकुमार के पिता राजा वहाँ पर आ जाते हैं और राजा भी अपनी पत्नी और बेटे का बचाव करते हैं। तभी वो चुड़ैल नागिन राजा को भी काटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ महल के सुरक्षा कर्मी चुड़ैल नागिन के ऊपर एक के बाद एक बंदूक की बौछार कर देते हैं। कुछ समय के लिए चुड़ैल नागिन वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे ये खबर पूरे राज्य में फैल जाती है और जब ये खबर ऋषि मुनि को लगती है, तब वो अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं, तूने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया है। मैं आज ही तुझे
श्राप देकर भस्म कर दूंगा। नहीं, मैंने सिर्फ अपनी मित्र की जान का बदला लिया है। मुझे सब पता है। राजकुमार से जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ था, और अगर तुझे बदला लेना ही था तो राजकुमार से लेती। तूने राजकुमार की माँ को क्यों मारा? और तो और तू इस राज्य के राजा को भी मारने की कोशिश कर रही थी। मैंने तुझसे कहा था कि कभी भी शक्ति का गलत उपयोग मत करना, लेकिन तूने आज शक्ति का गलत उपयोग किया और तू एक निर्दोष की जान लेने पे तुली है। चुड़ैल ऋषि मुनि से माफी मांगती है, लेकिन ऋषि मुनि राज्य की सुरक्षा को देखते हुए चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं।